गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते जाएंगे। बच्चों, आज हम यहाँ पे अब पढ़ाएंगे पद्यांश। पद्यांश के जितने भी हैं उनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये आप करवा देते हैं। पद्यांश पहले निपटा देंगे। उसका पहला है आत्म परिचय और एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो सबसे पहले हम आपको आत्म परिचय का लेसन जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पहला है तो इसमें हम आपको संदर्भ भी बता देते हैं, फिर सभी में आपको इसी तरह से संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक। प्रसंग चेंज होगा, जिस तरह से इसमें पद्यांश होगा, जो पूछ रहा होगा, बोल रहा होगा, उस हिसाब से प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सचिव चित्रण किया है। कवि ने अपनी मनमौजी जीवन शैली का प्रकाश डाला है कि उनकी कैसी शैली है, वो कैसी शैली अपनी अपनाते हैं, उस शैली पर प्रकाश डाला है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। पहली लाइन में मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो कवि क्या कह रहा है? मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। ठीक है। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है किसी ने झंकृत जिनको छूकर। ठीक है। इसका है कि किसी ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इसका है मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। तो लोग मुझे क्या कहते हैं? पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता हूँ। क्या लिखा? जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। जग उनको ही पूछता है जो जग सांसारिक लोगों से जो मेल जोल रखते हैं, तो संसार भी उन्हीं के गुणगान भी किया करता है। ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने निजी विगत जीवन की मनमौजी प्रवृत्ति एवं यथार्थता का सजीव चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास, पदमैत्री एवं स्वर मैत्री अलंकार की शोभा है। भाषा कैसी है? सरल है, सहज, सरस और खड़ी बोली है। दूसरा इसका देख लेते हैं पद्यांश। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता है, यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। मैं मन मौजों पर मस्त बहा
करता हूँ। तो आपका संदर्भ क्या जैसा पहले था उसी तरह से संदर्भ आपको इसमें करना है। पंक्ति प्रसंग की पंक्तियाँ कुछ चेंज हो जाएंगी। तो इसमें कवि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपनी उन्मुक्त जीवन शैली का वर्णन करता है। कवि ने सुख दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति समभाव रखने की बात कही है। कवि क्या कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता हूँ। पहली लाइन में है ना कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव लिए घूमता फिरता रहता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय में सबको देने के लिए घूमता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम भाव के जो उपहार हैं वो मैं लेके घूम रहा हूँ और मैं वो सबको देने के लिए घूम रहा हूँ। परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात ये संसार कैसा है, प्रेम विहीन है। इस संसार में प्रेम नहीं है, यहाँ मेरे प्रेम की कोई भी कद्र नहीं है, इसलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता रहता हूँ। इसलिए क्या कह रहा है कि मैं मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी उपहार है वो मैं लिए घूम रहा हूँ और सबको देने के लिए। लेकिन इस संसार कैसा है, ये संसार प्रेम विहीन है, इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार के लोगों को मेरे प्रेम की कद्र नहीं है और यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे ये संसार पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम पूर्ण संसार की रचना करता रहता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, मेरे हृदय में प्रेम की आग जली हुई है, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। तो मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, इसलिए जीवन के सुख दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। इसलिए चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, दोनों ही क्षणों में मैं अपने प्रेम के सहारे जीता रहता हूँ, मैं प्रेम में ही मग्न रहता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, संसार सागर को पार करने के लिए लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, किंतु मैं तो सिर्फ प्रेम रूपी जो नाव है उस पर सवार हूँ और इस संसार को मस्ती से अपने बहते हुए पार करता जा रहा हूँ, अपनी भावनाओं में बहते हुए पार करता जा रहा हूँ। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है, कवि ने सुख दुख में समभाव रखने की बात कही है, शांत एवं वियोग श्रृंगार रस का उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। संस्कृत निष्ठ भाषा किंतु सरल है, थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ भाषा है और सरल भाषा है, सहज है और खड़ी बोली है। थर्ड वाला देख लेते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जो मैं भीतर तो रोता हूँ लेकिन बाहर मैं हंसता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ये जो नादान संसार है, संसार के लोग हैं वो नादान हैं, तो जहाँ पे उनको दाना है, जहाँ पे वैभव है वहीं की तरफ जाते हैं। फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मतलब मैंने जितना भी सीखा, सांसारिक ज्ञान जितना भी सीखा है मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ। इसको देख लेते हैं, संदर्भ उसी तरह से है और प्रसंग क्या है इसका। कवि ने अपने जीवन के अतिरिक्त द्वंद्वों एवं विरोधाभास मूलक सामंजस्यों का वर्णन करते हुए जीवन के शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है, मैं अल्लड़ जवानी में की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ, ठीक है। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से ना मिल पाने के कारण कभी बहुत निराश है, हताश है, दुख है। उसे क्या है, अवसाद है, अवसाद में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अवसाद लिए घूम रहा है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रो रहा है। कैसे, अंदर ही अंदर
रो रहा है, किंतु संसार के लोगों को हंसकर सामना करता है। जो संसार के लोग हैं उनको, उनका वो सामना कैसे करता है? हंसकर करता है। ठीक है। कवि कहता है, संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए। संसार के लोगों ने सत्य को जानने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु क्या कोई सत्य की वास्तविकता को जान पाया है? अफसोस कि जहाँ दाना है वहीं नादान लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन है, वही लोग स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लगे हैं। मतलब जहाँ पे उन्हें वैभव है, धन संपत्ति है, तो वहीं पे लोग बाग लगे हुए हैं अपनी और स्वार्थ सिद्धि के लिए। फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ? कवि क्या कह रहा है? तो फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों नहीं कहूँ? लिखा है, फिर मूढ़ ना का जग, यानी फिर ये संसार तो मूर्ख ही है ना, मैं इसको मूर्ख क्यों ना कहूँ? जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। किनको? ये संसार के लोगों को इस संसार को स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं भी पूर्व के सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। जो मैंने पहले सांसारिक ज्ञान सीखा है उसको भूलने की कला सीख रहा हूँ। इसका काव्य सौंदर्य, कवि ने अपनी अंतस की पीड़ा, जो अंदर ही अंदर जो पीड़ा है उन्हें, उसकी पीड़ा को सजीव वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल, सहज और सरस है। गेय मुक्तक शैली है। फोर्थ नंबर का देख लेते हैं हम पद्यांश। मैं और जग और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें जो प्रसंग है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बकाया संदर्भ तो पहले की तरह ही रहेगा। कवि ने अपनी स्वभावगत विशेषताओं का सुंदर, उनका जो स्वभाव है उसकी जो विशेषताएं हैं उसका सुंदर चित्रण किया है। साथ ही संसार से स्वयं के द्वंद्वात्मक संबंधों पर प्रकाश डाला है। कवि क्या कह रहा है? मैं और यह संसार भिन्न भिन्न है। वो क्या कह रहा है? मैं और जो जग है उसमें कोई भी नाता नहीं है, वो सब भिन्न भिन्न है। हमारा और जग से कोई भी नाता नहीं है। अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है। इसलिए कवि कहता है कि मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता है। मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में रोज कितने ही मतलब इनकी गिनती नहीं है, अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ। वो बोले, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं अपनी कल्पना में, अपने सपने में जाने कितनी प्रेम की दुनिया का रोज निर्माण करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। सांसारिक जो लोग हैं वो इस भौतिक सुखों को, मतलब जहाँ इनको जो सांसारिक दुनिया है, यहाँ पृथ्वी पे जो भौतिक सुख हैं उसमें एकत्र करते हैं। किसमें? पृथ्वी में क्या कर रहे हैं? भौतिक सुखों को एकत्र करते हैं। ऐसी पृथ्वी को, दुनिया को मैं हर कदम पर ठुकराता हूँ। लेकिन ऐसी जो पृथ्वी है जहाँ पे भौतिक सुखों का भंडार है, यहाँ पे बहुत भौतिक सुख हैं सांसारिक दुनिया में, ऐसी सांसारिक दुनिया को मैं प्रतिपग ठुकराता रहता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है। क्या कह रहे हैं? कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे रोता हुआ, दुखी हुआ और मैं प्रेम गीत गाता रहता हूँ और गाते हुए घूमता रहता हूँ। और जो हमारा प्रेम गीत है उसकी जो शीतल वाणी से निकलता है और जो उसमें प्रेम की जो ऊर्जा है, गर्माहट है, उसको लिए हुए ही मैं घूमता फिरता रहता हूँ। जिस प्रेम के लिए
ऐसे प्रेम के लिए, जिस प्रेम को लेके मैं घूम रहा हूँ, ऐसे प्रेम के लिए कई राजा महाराजाओं ने अपने महलों को निछावर कर दिया है ना। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों मतलब महलों किलों को निछावर कर दिया है। उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडर भाग लिए घूमता हूँ। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने सांसारिकता को ठुकराने की बात कही है। प्रसाद गुण के साथ माधुर्य गुण का भी समावेश है। भाषा सरल, सहज, सरस एवं तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। गे मुक्तक शैली है। अब सेकंड नंबर पर है एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत है, इसका टॉपिक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और वही इसके जो गीतकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। पहला वाला देख लेते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका पहला संदर्भ हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है किससे अवतरित है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग, कवि ने समय की परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया है। कवि जो पथिक है के जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि पथित अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः चलना प्रारंभ करता है। वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है और फिर जब वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः से चलना शुरू करता है तो सारा दिन चलते चलते वह कैसा थकान अनुभव करने लगता है। हो जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। तो वो थकान अनुभव करता है और उसे लगता है कि सूर्यास्त होने वाला है। वो मतलब देखता है, चलते चलते थक जाता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो प्रातः काल से चलना शुरू करता है और चलते चलते वो उसे थकान का अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है कि सूर्यास्त होने वाला है तो उसके मन में विचार आता है। क्या विचार आता है कि यह हमारा जो गंतव्य है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। किंतु क्या कि अगर हमें ऐसे धीरे धीरे चलते रहे रास्ते में तो रात का समय व्यतीत करना पड़ेगा। कहाँ पे? रास्ते में ही हमें रात का समय भी व्यतीत करना पड़ेगा। जब वह ऐसा सोचता है तो थकान से चूर राहगीर जो होता है, पथिक होता है, उसके भी कदम तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? कवि ने समय के महत्व को प्रतिपादित किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल, सहज और सरस एवं भावानुकूल है। रसांत रस विद्यमान है। प्रसाद गुण दृष्टिगोचर है। सेकंड नंबर का देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें क्या चिड़िया के बारे में बताया, एक पक्षी के बारे में बताया कि जब वो सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए उड़ती है और जब वहाँ से वो आती है तो देखती है कि सोचती है मन ही मन में कि मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार में, अपनी माँ के इंतज़ार में कि वो माँ उसके लिए भोजन लेके आएगी। वो झांक रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे। तो जब वह चिड़िया ऐसा सोचती है तो उसके परों में एकदम से ताकत आ जाती है, चंचलता भर जाती है कि तेज़ी से उड़ने लगती है। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका जो प्रसंग है वो हम बता देते हैं। बकाया संदर्भ तो पहले की तरह ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बच्चन ने पक्षी के उसके बच्चों के प्रति वात्सल भाव का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि क्या कह रहा है? पक्षी के बारे में कहना चाहता है कि प्रातःकाल से भोजन की तलाश में निकली चिड़िया शाम निकट आते ही यह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि उसकी माँ भोजन लेकर आएगी। यह ख्याल बच्चों के पंखों में चिड़िया के पंखों में
चंचलता बढ़ने लगता है और वह तेज गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। चिड़िया का अपने बच्चे के प्रति वात्सल भाव का सजीव चित्रण है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्तक छंद है। शांत रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। भाषा सरल सहज सरस और भावनाकुल है। इसका तीसरा भी हम देख लेते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके लिए चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें क्या बता रहे हैं, जो कवि है वो अपने बारे में बता रहा है कि वो मतलब उसका जो जीवन है वो एकांकी जीवन है, कुंठा से भरा हुआ है, उसके पास कोई नहीं है, उससे मिलने के लिए भी कोई व्याकुल नहीं है। तो एकदम वो जब ऐसी बातें सोचता है तो वो शिथिल हो जाता है, उसके हृदय में एकदम से दुख भर जाता है और उसके जो पैर हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी जो पैरों में है जो गति है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन है जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी चलूं और अपने घर पे पहुंचूं। तो इसका संदर्भ पहले की तरह प्रसंग है। कवि ने एकांकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी वर्णन किया है। कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिससे एक ओर जहाँ पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आ जाती है उसके पैरों में, वो तेजी तेजी से नहीं चल पाता है, वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने अपने एकांकी जीवन की कुंठा का सजीव चित्रण किया है। मुझसे मिलने में अनुप्रयास एवं मैं हूँ इस किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है। मुक्तक छंद है। भाषा कैसी है, सरल है, सहज है, सरस है, तत्सम तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली है। तो बच्चों इसमें हमने आज आपके पहले लेसन का पद्यांश आपको पूरा करवा दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।